जी नमस्कार, देख रहे न्यूज़ 24 और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि आइने दिन प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं अपराध का घटना बढ़ते जा रहा है। जैसा रोड पे छीन छोड़, टोला में जाकर चाकूबाजी, स्मैकरों का जो भी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानूनन सुस्त दिख रहा है। कानून जो प्रशासन है वो सुस्त दिख रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि पिपलामा गांव का घटना है और पिपलामा गांव में एक दुकानदार हैं जो कि पिपलामा बाजार में उनका दुकान है और वहां से वो अपने घर आने की अवस्था में बीच बाजार में वो अंडा खा रहे थे। उसी अवस्था में पिपलामा के ही लड़का उनको चाकू से हमला कर दिया। जो राजू जी पर चाकू से हमला हुआ है, आइए हम उनसे कुछ बात कर लेते हैं और कैसे कैसे घटना घटा है उस पर बात करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बोलने लायक नहीं है वो, क्योंकि कैमरामैन को मैं बोलूँगा थोड़ा दिखाइएगा कि किस तरह से इनके साथ चाकूबाजी किया गया है और अभी तक वो अपराधी बाहर घूम रहा है, अभी खुला है, आज़ाद है। उनके घर के रात्रि पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रात्रि में भी वो दिख रहा है और कहीं ना कहीं बाहर से संकेत दे रहा है कि आइंदे अगर आप नहीं पेमेंट करते हैं, रंगदारी नहीं देते हैं तो इनके साथ कुछ और भी घटना हो सकता है। 3 दिन 4 दिन हो गया लेकिन अभी तक अपराधी जो है वो खुलेआम घूम रहा है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? बिहार सरकार, नीतीश कुमार ये बता दे कि आपकी कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन ये सुशासन की सरकार कैसा सरकार है कि जब हम अपने दुकान से निकलते हैं और घर आने की अवस्था में चाकू मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, गाड़ी छीन लिया जाता है। उस अवस्था में कैसा प्रशासन, चंद दूरी पे 10 कदमों के पे पिपलामा पितमास थाना है, वहां उस बाजार में आइन दिन कहीं ना कहीं चोरी डकैती कहीं ना कहीं रोज कुछ हो रहा है। आइए राजू जी के पापा हैं, उनसे मैं बात करता हूं घटना के बारे में, कैसे घटना हुआ। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ रविंदर प्रसाद। रोई नहीं अपने जी, रोई नहीं अपने बहुत। मेरा लड़का जो है राजू प्रसाद दुकान से आ रहा था और शाम के शाम अपना सेल लेकर के आता था, जिसमें 48,000 रुपया उस दिन का सेल था। और एक जगह अंडा खाने रुका। मेरा 2 लड़का है, छोटा का नाम है रविराज और दोनों लड़का साथ आ रहा था। अंडा खाने लगा, उसी क्रम में एक व्यक्ति आया जिसका नाम रिपू कुमार के व्यक्ति है, पिपलामा का ही है। पिता का नाम राम बाबू साहब, बैंक ऑफ इंडिया के नीचे उसका मकान हुआ, वही उसका मकान है। और उन्हीं का लड़का रिपू कुमार जो है छुरा द्वारा हमला कर दिया। जी रोने की जरूरत न है जी, बताई कि ये हमला कहलक पहले भी कुछ संकेत देलक। हाँ, पहले 4 दिन पहले वो राजू से बोला था कि क्या राजू बहुत कमा रहा है, बहुत बड़का होला है, ऐसे 1 लाख रुपया हमको दो। अच्छा। नहीं तो ठीक नहीं होगा। अच्छा। 2-4 दिन में नहीं देगा तो पता चला देंगे। उसके बाद जो है कोई 2-4 दिन के बीच में अंडा खाने के क्रम में रुका और पीछे से आकर के चाकू वार कर दिया। अच्छा। जिसमें 2 चाकू लगा और मेरा लड़का जो है बुरी तरह क्षति हो गया। फिर मैं उसको हॉस्पिटल प्राइवेट में ही लेकर के पहले गया। अच्छा। वहाँ ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद मैं नौबतपुर हॉस्पिटल गया तो वहाँ रेफ़र कर दिया कि इसको छाती में जो है जख्म काफ़ी है, इसको एम्स ले जाइए। तो मैंने फिर वहाँ से एम्स लेकर के गया, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, सब हुआ। उसके बाद जो है वहाँ से नाम कटा, फिर मैं अपना घर लेकर गया। थाना में FIR किया, जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। थाना उस समय जब घटना घटल राजू की, हाँ, उस समय थाना कितना देर में पहुंचल? थाना के हाँ, इन्फॉर्मेशन कितना देर पहले कैली है? थाना को मैंने इन्फॉर्मेशन किया करीब 15 मिनट के बाद। थाना जो है आधा घंटा के बाद आया, वहाँ देखा, देखने के बाद हल्का रिपोर्ट लिखा, नाम पता पूछा, घटना स्थल का नाम पूछा। उसके बाद वहाँ से चला गया, बोला कि पहले इसको हॉस्पिटल ले जाइए, ले जा कर के ट्रीटमेंट कराइए। जबकि थाना को लिखित देना चाहिए कि हाँ पेशेंट जा रहा है, इसको देखना चाहिए और इसका सही ट्रीटमेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीधे थाना कहता है कि ले कर के जाइए। तो मैं अपने स्तर से फिर वहाँ से ले कर के गया, जिसमें नौबतपुर हॉस्पिटल जो है रेफरल हॉस्पिटल रेफ़र किया। और उसके बाद गाड़ी 102 से मैं जो है एम्स लेकर के गया, वहीं उसका इलाज हुआ। लड़का अभी खाने पीने में असमर्थ है, सिर्फ जूस पी रहा है।
अच्छा, ये बताए कि थाना फिर दोबारा कभी अपने के इंक्वायरी करे, वेरिफिकेशन करे? थाना अभी तक मेरे पास वेरिफिकेशन इंक्वायरी करने नहीं आया है। अच्छा, अभी तक नहीं आया है। नहीं। और अभी जो अपराध जो जिसने चाकू मारा वो क्या अभी आजाद है? जैसे हाँ, सुनने में आ रहा है कि आजाद है, तो क्या अभी सही में आजाद है? हाँ, अभी तो आज़ाद है, सही में आज़ाद है। निफिक्र घूम रहा है और कहता है कि फिर हो सकता है कि हम कुछ करें। फिर हो सकता ये है FIR वापस ले, नहीं तो हम फिर करेंगे। उसकी माँ भी आई मेरे घर पर सुबह में और धमकी दे करके गई कि यदि मेरे लड़का का केस वापस नहीं लेता है तो तुमको थाह लगा देंगे और तुमको जो है बहुत बेकार कर देंगे। हमने लगा बोले देंगे, कि बेकार जो भी हो अब थाना ही करेगा, थाना ही करेगा। कानून इसके लिए है, कानून करेगा। हम क्या करेंगे? हमारा जो फर्ज है हमने किया। अब कानून मेरे साथ क्या व्यवहार करता है ये कानून के ऊपर है। लेकिन कैमरा के सामने ये बता दी कि नीतीश सरकार से क्या कही थी कि नीतीश सरकार बैठे हुए कुर्सी पे कह रहे हैं कि मैं सुशासन की सरकार चला रहा हूँ, अपराध घटते जा रहा है, जंगल राज नहीं है, तो क्या ये जंगल राज नहीं तो क्या ये मंगल राज है? हमारे नीतीश सरकार कहते हैं एक तरफ की शराबबंदी है, लेकिन आज के डेट में पिपलावा में देखा जाए तो हमारे ही मोहल्ला में शाम के समय में 8-10 लड़के शराब के नशे में, स्मैक के नशे में सब रहते हैं और घूमते टहलते रहते हैं, जिसमें हम लोग को सोने में भी डिस्टर्ब होता है। ये काम मेरे बगल में कल रात्रि में 2 घर में ताला कट गया, ऊपर से नीचे तक हर रूम का ताला कटा हुआ है और अभी तक प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचा है। मकान मालिक बाहर रहता है, मकान मालिक को हम लोग सूचित किए, मकान मालिक आ रहा है और थाना को भी अभी सूचना दिया गया इनके द्वारा। जो मेरे प्रेस रिपोर्टर हैं वो आए तो वो भी घटना को जानकारी दिए, लेकिन अभी तक थाना यहाँ नहीं उपस्थित हुआ। आपने सुना कि जिनके घर पे घटना घटा है, राजू जी, जो राजू जी हैं जिनके साथ घटना घटा है, वो अभी बेड पे हैं और सोच सकते हैं कि इनके साथ जो घटना घटा है, इनके मुंह में चाकू लगा है और छाती में चाकू लगा है। अब इनका जो चेस्ट है उसमें चाकू मारा गया और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत किस्मत से इन्होंने बचे हैं, क्योंकि हट जो है, हट के पास ही चाकू लगा है और माउथ में, मुंह में चाकू लगा है। क्या पिपलामा थाना केवल पिपलामा में ही पेट्रोलिंग करेंगे या फिर बाहर भी पेट्रोलिंग करेंगे? या फिर मैं नीतीश सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप कह रहे हैं कि हमारे राज्य में सुशासन की सरकार है, तो एक कैसा सुशासन है? नीतीश बाबू आप ये बता दीजिए कि कैसा सुशासन है कि जो कहीं ना कहीं बिहार में प्रत्येक दिन घटना घट रहा है। किसी दिन बलात्कार हो रहा है, किसी दिन चाकूबाजी हो रहा है, किसी दिन छीन छोड़ हो रहा है। एक घटना लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके हिसाब से आप कमेंट जरूर करें, और अगर आप YouTube देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook देख रहे हैं तो फॉलो करें। लाइक, मैसेज, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।